दोस्तों, आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है जो खुद के बलबूते पर अपना विकास और रक्षा करने में सक्षम है। नए भारत की तस्वीर जहां अमेरिका जैसे विकसित देश की नींद उड़ा रही है, वहीं उसके दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान का चैन खोता नजर आ रहा है। दोनों देश भारत की बढ़ती ताकत से सहम गए हैं। चीन के पास भले ही एक से एक खतरनाक हथियार हो और वो पाकिस्तान को इनके जरिए मदद भी करता हो, लेकिन भारत के रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत से वो खौफ खा रहा है। भारत एक के बाद एक खतरनाक स्वदेशी मिसाइल और हथियारों का परीक्षण करता जा रहा है। जो भारत कभी हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वो भारत आज स्वदेशी हथियारों की ताकत के जरिए अपने दुश्मनों को सहमने पर मजबूर कर रहा है। इसका अभी फिलहाल में एक बड़ा उदाहरण बना है भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएसी विक्रांत, जिसने अपने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। नौसेना की ओर से परीक्षण की कई तस्वीरें भी शेयर की गई है। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के सफल परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको इस स्वदेशी विमान वाहक पोत की खूबियों के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि भारतीय नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और क्या नए कदम उठा रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएसी विक्रांत ने अपने चौथे चरण का समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस परीक्षण के दौरान आईएसी विक्रांत से अधिकांश उपकरणों और प्रणालियों का परीक्षण किया गया। नौसेना की ओर से इस परीक्षण को लेकर कई तस्वीरें भी शेयर की गई। इन तस्वीरों में विक्रांत पर मिग-29 लड़ाकू विमान भी खड़ा नजर आ रहा है, जिसका संचालन आईएनएस विक्रमादित्य से होता है। इसके अलावा इन तस्वीरों में एक हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहा है जो विक्रांत पर खड़ा है। परीक्षण के दौरान मिसाइल दागे जाने की भी तस्वीरें नौसेना ने शेयर की है। ये तस्वीरें भारतीय नौसेना की ताकत को बता रही है। वहीं इन तस्वीरों को देखकर ही भारत के दुश्मनों के छक्के छूटने लगे हैं। उन्हें भारत की बढ़ती ताकत डराने लगी है। दोस्तों, विमान वाहक विक्रांत को लेकर जब इतनी चर्चा हो रही है, तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये विमान वाहक क्या होते हैं। दरअसल विमान वाहक पोत एक बड़ा जहाज होता है जो सैन्य विमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और इसमें जहाजों के लिए एक एयरबेस मौजूद होता है। ये एयरबेस एक पूर्ण लंबाई वाले उड़ान डेक से लैस होते हैं जो विमान को ले जाने, हथियार तैनात करने और पूर्ण प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ये युद्ध और शांति के समय में नौसेना के बेड़े की कमान के रूप में कार्य करते हैं। एक वाहक युद्ध समूह में विमान वाहक और उसके अनुरक्षक शामिल होते हैं जो एक साथ एक समूह का निर्माण करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल जापानी नौसेना ने पहली बार बड़ी संख्या में वाहक को एक टास्क फोर्स में इकट्ठा किया था, जिसे कीडो बुटाई के नाम से जाना जाता था। इस टास्क फोर्स का इस्तेमाल पर्ल हार्बर अटैक के दौरान किया गया था। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ आईएनएस विक्रांत से शुरुआत हुई थी, जिसने साल 1961 से 1997 तक भारत की सेवा की है। भारत ने साल 1961 में यूनाइटेड किंगडम से विक्रांत का अधिग्रहण किया था और इस वाहक ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ। पुराने आईएनएस विक्रांत की सफलता को देखते हुए ही नौसेना में शामिल होने वाले विक्रांत का नाम भी इसी आधार पर रखा गया है। इस विमान वाहक के परीक्षण को लेकर नौसेना ने बताया कि आईएसी विक्रांत 2 जुलाई को कोचिन शिपयार्ड से रवाना हुआ था। उसने कुछ विमानन सुविधाओं के जटिल उपकरणों सहित उस पर मौजूद उपकरणों और प्रणालियों का एकीकृत परीक्षण किया। नौसेना का कहना है कि इस पोत को जुलाई के अंत में सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद इसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 22 अगस्त को सेवा में शामिल किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि आईएसी का पहला समुद्री परीक्षण पिछले साल अगस्त में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में दूसरे और इस साल जनवरी में तीसरे चरण का परीक्षण हुआ था। इस विमान वाहक विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निर्देशालय यानी डीएनडी की ओर से डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही ये विमान वाहक कोचिन शिपयार्ड सीएसएल में बनाया गया है। करीब 37,500 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ विक्रांत ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है जो विमान वाहक बनाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि मौजूदा समय में यूएस, यूके, रूस, फ्रांस और चीन में विमान वाहक बनाने की क्षमता है। अब लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है।
भारत के इस स्वदेशी विमान वाहक के जरिए मिग-29 लड़ाकू विमान, कोमोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60 और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 14 फ्लोर है और 2300 कंपार्टमेंट हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन भी शामिल है। स्वदेशी विमान वाहक IAC P-71 विक्रांत को लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। INS विक्रांत लगभग 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 40,000 टन है। नौसेना के मुताबिक इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटे है। विक्रांत विमान वाहक में 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इसके साथ ही विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जो इसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, 10 कोमाऊ का 31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैनात होंगे। इस विमान वाहक पोत के स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। यह एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसमें 4 ओटोबेड्रा 76 mm की ड्यूल पर्पज कैनन लगे होंगे। इसके अलावा 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगाई जाएगी। इस पोत की कॉर्बेट मैनेजमेंट सिस्टम को टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन ने रूस की वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग और मार्स के साथ मिलकर बनाया है। इस पर तैनात होने वाले लड़ाकू विमानों को लेकर भी काफी जद्दोजहद हुई थी। शुरुआत में इस पर तेजस को तैनात करने की योजना थी, लेकिन वह करियर के हिसाब से भारी हो रहा था। इसके बाद DRDO ने एक प्लान बनाकर HAL को दिया, जिसके बाद अब यह ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विकसित कर रहा है। तब तक के लिए MiG-20K फाइटर जेट इस पर तैनात रहेगा। भारत वर्तमान में अकेला विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य संचालित करता है, जिसे रूस से 2.33 अरब डॉलर में खरीदा गया था। वहीं पड़ोसी देश चीन 2 विमान वाहक CV-16 लियाओलिंग और CV-17 शेडोंग संचालित करता है। इसके अलावा हिंद महासागर में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तीसरे विमान वाहक का निर्माण कर रहा है। विक्रांत के निर्माण में 76% सामान भारत के हैं। इस विमान वाहक पोत का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC अगले महीने से समंदर में उतर जाएगा और यह देश की सेवा में तत्पर हो जाएगा। लेकिन भारतीय नौसेना को इस विमान वाहक पोत पर तैनाती के लिए 24 से 26 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की जरूरत है, जिसे नौसेना तत्काल खरीदना चाहती है। यही कारण है कि नौसेना समुद्र के इस विशाल डेक से संचालित होने वाले 24-26 सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण पर तेजी से काम कर रही है। नौसेना के वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने यह बात रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर आयोजित होने वाली स्वावलंबन सेमिनार में कही थी। उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी जमा की जाएगी और अधिग्रहण का मामला जल्दी ही निपटाया जाएगा। नौसेना अपने 41 में से 49 युद्धपोतों के भारत में निर्माण को लेकर तेजी से काम करते हुए स्वदेशीकरण और नवाचार की दिशा में गति से आगे बढ़ रही है। इसके लिए तय समय सीमा में तकनीक विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में ट्विन इंजन वाला डेक बेस्ड लड़ाकू विमान TEDBF को DRDO में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर 44,500 टन का INS विक्रमादित्य मौजूद है, जिसे नवंबर 2013 को $2.33 बिलियन में रूस से लिया गया था। इसी के डेक से संचालित करने के लिए 45 सुपरसोनिक MiG-29 की खरीद के लिए $2 बिलियन और खर्च किए गए थे। हालांकि अगले महीने से 40,000 टन का IAC यानी INS विक्रांत सेवा में आ जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से तभी संचालित होगा जब इसके डेक से लड़ाकू और हेलीकॉप्टर के संचालन की जांच पूरी हो जाएगी, जिसका 2023 के मध्य तक होने की संभावना है। दोस्तों, चीन जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, उसने पिछले महीने ही अपना तीसरा विमान वाहक कैरियर 80,000 टन वजनी फुजियान को लॉन्च किया। इसके साथ साथ निगरानी वाले एयरक्राफ्ट भी लॉन्च किए गए। चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 10 करना चाहता है। वहीं अमेरिकी नौसेना के पास 11 10,000 परमाणु शक्ति संचालित कैरियर हैं, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 80 से 90 लड़ाकू एयरक्राफ्ट ले जाने की है।
वाइस एडमिरल ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 40,000 टन के गिग्रोरिवीज क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जिसका निर्माण रूस में हो रहा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। 2018 में भारत और रूस के बीच सौदा तय किया गया था जिसके मुताबिक पहले 2 फ्रिगेट रूस में निर्मित किए जाएंगे जिसकी लागत करीब 8,000 करोड़ आएगी। अगले 2 का निर्माण गोवा के शिपयार्ड पर किया जाएगा।